हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्या होता है, इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी आवेशित कण है। क्या है बेटा? आवेशित कण, जिसे हम Q से प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई आवेशित कण है, तो यानी कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, यानी कि बी वेग से गति करेगा, तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। और यही हमारा चुंबकीय बल क्या करता है? लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है बेटा, चुंबकीय बल होगा और यही हमारा क्या कहेगा, यानी कि लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, और इसी चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा, ये है F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। यहाँ पर जो Q है वो आवेश होता है, और जो B है वो हमारा वेग है, और जो B है हमारा ये, यानी कि ए बी वाला B बोलते हैं इसे, 2 नंबर B, इसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और ये साइन थीटा है हमारा, ये वेग B और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बने कोण की ज्या, यानी कि ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, ये होता है। ठीक है बेटा। तो अगर इसे हम प्रूव करते हैं तो प्रूव कैसे करेंगे? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल है, यानी कि जो बल है F, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेश के। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेश के। यानी कि जो बल है हमारा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? F के। ठीक है बेटा, इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर ए। ऐसे ही दूसरा क्या कंडीशन है बेटा? आप देख रहे हैं यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या है? यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर जो बल कार्य कर रहा है, यानी कि F कार्य कर रहा है, वो क्या होगा बेटा? B वेग। यानी कि ये आवेशित कण है, ये B वेग से गति कर रहा है, तो इसके भी क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, यानी कि समानुपाती होगा। इसे आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जो चुंबकीय बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। ठीक है बेटा। ऐसे ही फिर क्या है, चौथी कंडीशन क्या कहती है कि यानी जो हमारा चुंबकीय बल है, यानी कि इसके बीच जो चुंबकीय यानी कि क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र और बी, यानी कि इस तरीके से अगर आप देखें तो बी और ये बी, इसके बीच में जो कोण बनेगा थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी कि ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारे समीकरण नंबर 4 आ गई। अब हम चारों समीकरण को मिला देंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती B यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पर जो है इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको उठा दीजिए इस तरीके से। F यानी कि यहाँ से क्या आ गया? F आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? अनुक्रमानुपाती आएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है? F यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, QBV साइन थीटा। ठीक है बेटा। तो जब ये आ गया, जब आपको पता है कि जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है K। ठीक है, तो QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? K बराबर 1 लगा लीजिए। वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। जब K की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा QVV साइन थीटा। तो यही बेटा जो हमारा फार्मूला आता है लॉरेंज बल का, वो क्या होगा? F बराबर QVV साइन थीटा। अगर आप ये प्रूव करने को आता है तो आप इस तरीके से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि लॉरेंज बल। आप देख लीजिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें गति करता है, ये गति कर रहा है, तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, और यही चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? F बराबर QBV साइन थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे? यानी कि ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो चुंबकीय बल है, यानी लॉरेंज बल है,
वो आवेश के समानुपाती होता है। तो आप लिखेंगे F समानुपाती Q। Q हमारा क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारा चुंबकीय बल है यानी कि लॉरेंज बल है वो वेग यानी कि B, वेग को हम B से प्रदर्शित करते हैं तो इसके समानुपाती होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो चुंबकीय बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, और जो F होता है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी कि B और वेग की ज्या। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो लिख सकते हैं, तो Q बराबर होता है हमारा यानी कि आवेश, और B क्या होगा, वेग होगा, और ये B होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। B हमारा कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये आप कह सकते हैं कि यह जो Q है हमारा वो आवेश है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि Q, B होगा हमारा वेग, और ये B होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता भी है और कई बार यूपी बोर्ड में आया भी है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आज के लिए यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।